खबर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर आ रही है। ट्रंप ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। ट्रंप ने कहा है कि वो पलायन रोक देंगे। वो पलायन इसलिए वो रोकेंगे क्योंकि अमेरिका में एक नेशनल गार्ड की मौत हो गई। अब इन सब मामले के बीच अफगानिस्तान की भी एंट्री हो गई है। क्या कुछ मामला है अफगानिस्तान की नेशनल गार्ड की मौत के बाद क्यों एंट्री हुई है और ट्रंप ने अचानक पलायन रोकने की बात क्यों कही है, ये सब जानने के लिए न्यूज रूम में हमारे साथ सोनम मौजूद है। सोनम से पहले ये जानते हैं कि ट्रंप ने क्या कहा है। बिल्कुल, तो यहाँ पर दीपिका, दरअसल मामला अमेरिका का है जहाँ पर 2 नेशनल गार्ड्स हैं जिन पर हमला हुआ और हमले के पीछे यहाँ पर अफगान नेशनल का हाथ बताया जा रहा है। और यहाँ पर अब जो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भड़के हैं और सीधे उन्होंने यहाँ पर चेतावनी देते हुए कहा है कि देशों से प्रवास रोकूंगा। उन्होंने कहा कि तीसरी दुनिया के देशों से मैं माइग्रेशन रोक दूंगा। अब उन्होंने क्या कुछ कहा है वो बता देते हैं। पहले उन्होंने कहा मैं सभी तीसरी दुनिया के देशों के प्रवास को हमेशा के लिए ही रोक दूंगा ताकि जो अमेरिकी सिस्टम है वो पूरी तरह से काम कर सके, ठीक हो सके। और बाइडन के जो लाखों गैर कानूनी एडमिशन है उनको मैं खत्म करूंगा और ऐसे व्यक्ति को हटाऊंगा जो अमेरिका के लिए लाभकारी नहीं है, जो अमेरिका के सहयोग में नहीं है। उन्होंने कहा कि गैर नागरिकों को जो फायदे मिल रहे हैं और सब्सिडी मिल रही है उसे मैं खत्म करूंगा और जो सिक्योरिटी चुनौती है या फिर वेस्टर्न सिविलाइजेशन के साथ जो मेल नहीं खाते लोग उन्हें मैं वापस भेज दूंगा। तो यहाँ पर सीधे सीधे जो इमिग्रेशन पॉलिसीज हैं उनको लेकर उनका ये बड़ा बयान आया है। उससे लेकर उन्होंने ये ऐलान किया है। कुल मिला के ट्रंप मतलब सोनम ये कहना चाह रहे हैं कि जो अमेरिका को फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं वो नहीं रहेंगे, अगर फायदा पहुंचा रहे हैं तो वो अमेरिका में रह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, और यहाँ पर जो ये गुस्सा है दीपिका, उसके पीछे कारण भी है क्योंकि अफगानिस्तान का जो एक नागरिक है जो अमेरिका में शरणार्थी के तौर पर रह रहा है, उसने जो है 2 नेशनल गार्ड्स पर हमला किया जिसमें से एक की मौत हो गई है और एक घायल बताया जा रहा है। जिसके बाद ट्रंप का यहाँ पर ये जो भयंकर गुस्सा देखने को मिला है, जिसके बाद उन्होंने ये चेतावनी दी है और उन्होंने कहा है कि उनके जो जरूरी कदम से गैर कानूनी और जो हानिकारक आबादी है उसको कम किया जा सकेगा, जिसमें वो लोग शामिल हैं जो बिना इजाजत और गैर कानूनी ऑटो पेन, यानी कि उन्होंने यहाँ पर जो है जिक्र किया बाइडन का। बाइडन को जो है ऑटो पेन यानी जो स्वचालित पेन होता है उससे हस्ताक्षर करने वाला कहा जाता है। अच्छा। तो उसी को लेकर यहाँ पर उन्होंने कहा कि मैं जो ऑटो पेन के जरिए जो लोग आए थे जिनको प्रवेश मिला था उन पर अब मैं एक्शन लूंगा। उन्होंने लिखा कि सिर्फ वापस भेजकर स्थिति को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। साथ ही चेतावनी दी कि अमेरिका में जो चोरी, हत्या और नुकसान पहुंचाने वाले जो लोग हैं वो यहाँ तक ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। अब इसी के बाद जो है यहाँ पर दरअसल ट्रंप ने एक तस्वीर भी साझा की थी जिसमें जो अफगानिस्तान के नागरिक हैं वो जब तालिबान का कब्जा हुआ था अफगानिस्तान पर, वहां से जब अमेरिका के जो सेना थी उसको खदेड़ कर भगाया गया था, उसके बाद वहां पर जो अमेरिकी विमान था उस पर सवार होकर दरअसल कई वहां के अफगानिस्तान के नागरिक अमेरिका आए थे और उसी तस्वीर को साझा करते हुए ट्रंप ने ये लिखा था कि उस समय लाखों लोग बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के, रोक टोक के हमारे देश में घुसे थे। जिसके बाद अब ट्रंप का ये बयान सामने आया है क्योंकि व्हाइट हाउस के पास जो है अफगानी शरणार्थी रहनुमुल्ला लखनवाल, उसने 2 नेशनल गार्ड्स के सदस्यों पर यहाँ पर गोलीबारी की थी। मैं रोकना चाहूंगी कि ये हमला जो है कब हुआ जिसकी वजह से ट्रंप को इतना गुस्सा आ गया। बिल्कुल, तो अभी ये हाल फिलहाल की बात है जिसके बाद ही अब गोलीबारी के बाद ट्रंप ने जो है अफगान नागरिकों को यहाँ पर चेतावनी दी है और ये कहा है कि उनका जो आव्रजन है वो तुरंत और अनिश्चित काल के लिए रोक दिया जाए और राजधानी में उन्होंने अभी 500 जो अतिरिक्त गार्ड्स हैं वो लगाए हैं। इसी के साथ दीपिका यहाँ पर USCIS का भी बयान सामने आया है। उसके निदेशक हैं एडलो, उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता ये सुनिश्चित करना है कि जो हर विदेशी अमेरिका में आ रहा है उसकी जाँच हो सके, इन्वेस्टिगेशन हो सके और स्क्रीनिंग की जाए जिसमें ये भी आकलन है कि वो कहां से आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो ये गोलीबारी हुई है व्हाइट हाउस के पास, इससे साबित होता है कि बाइडन प्रशासन ने अपने कार्यकाल में जो बुनियादी जांच है, जो इन्वेस्टिगेशन और जो स्क्रीनिंग है, जो उसके मानक तय किए गए थे उसको जो है नष्ट करने में समय बिताया है और जो उच्च जोखिम वाले देशों से जो लोग आए हैं, जो विदेशी आए हैं, उनके जो शीघ्र पुनर्वास को यहाँ पर प्राथमिकता दी गई है। तो हम उन पर एक्शन लेंगे। बिल्कुल, अफगानिस्तान की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया आई है अभी तक कि नहीं आई है? अफगानिस्तान की तरफ से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन अफगानिस्तान और अमेरिका के बीच हाल फिलहाल तनाव देखने को मिला दीपिका। जब बगराम एयरबेस को लेकर ट्रंप ने ये कहा था कि मैं फिर से बगराम एयरबेस लेना चाहता हूं, उसके बाद अफगानिस्तान की प्रतिक्रिया भी आई थी। सीधे सीधे ट्रंप को ये चेतावनी दी गई थी कि यहाँ पर अफगानिस्तान की तरफ से ये कहा गया था कि हम जो है अपनी जान लगा देंगे लेकिन किसी भी बाहरी ताकत को यहाँ पर बसने नहीं देंगे।
अफगानिस्तान का सीधा फंडा है कि वो अपनी ज़मीन पर किसी ना तो कोई गैर कानूनी या फिर जो है अपराध से जुड़ी हुई घटनाएं होने देगा, और अगर ऐसा होता है तो अफगान जो है अफगान के जो नागरिक हैं वो भी लड़ने के लिए तैयार हैं। और अब जो अमेरिका ने ये फैसला लिया है कि वो जो है किसी भी विदेशियों को यहाँ पर मतलब एक तरह से ये कह लें कि पलायन रोक देंगे, ये जो फैसला लिया है उस पर हो सकता है कि अफगानिस्तान से उसके रिश्ते और ख़राब हो जाए जो पहले से ही चल रहे हैं। फिलहाल ट्रंप के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं।